ओके, पेज नंबर 70, सोशल मीडिया। तो आज हम सोशल मीडिया डिस्कस करने वाले चैप्टर सोशल मीडिया। आप जानते हैं कुछ वेबसाइट्स, मीडिया से मुराद इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना, रिसीव करना। मीडिया डिफरेंट तरह की होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, बिल्कुल वैसे सोशल मीडिया होती है। सोशल मीडिया जिसमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब कुछ आ जाता है। तो इसी के बारे में उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आपने ऐसे भी याद किया होगा इसके ऊपर सोशल मीडिया पर कभी। तो इस चैप्टर के अंदर वही एक न्यू चैप्टर डाला गया, ओल्ड बुक के अंदर ये नहीं था। इट इज़ इंक्लूडेड इन द न्यू बुक दिस ईयर जो आई है मैट्रिक क्लास की, सिंध बोर्ड की। तो आज हम इसको पढ़ते हैं। तो उसमें पैराग्राफ वाइज चीज़ें लिखी हुई हैं। फर्स्ट पैराग्राफ यू आर गोइंग टू स्टडी, दिस इज इन पेज नंबर 70। विद द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। इंटरनेट की शुरुआत के साथ ही, इंटरनेट की इजाद के साथ ही दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई थी। यह दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। मतलब सारे कंट्रीज आपस में कनेक्ट हो गए, सारे लोग इंटरनेट की इजाद के बाद कनेक्ट हो गए। द इंटरेक्टिव वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस इनेबल यूजर्स टू क्रिएट एंड शेयर इंफॉर्मेशन, वीडियोस एंड ओरिजिनल थॉट्स एंड आइडियाज़। जो इंटरेक्टिव वेबसाइट्स हैं और एप्लीकेशंस हैं, अलग अलग ऐप्स हैं गूगल प्ले स्टोर से जो आप डाउनलोड करते हैं, इससे हम काबिल हो जाते हैं कि हम क्रिएट कर सकें और शेयर कर सकें इन्फॉर्मेशन को, वीडियोज़ को, और अपने थॉट्स, अपने ख्यालात को, अपने नज़रियात को दूसरों तक पहुँचा सकें। तो इंटरनेट से हमें ये चीज़ मिली है, मौका मिला है। बट मोर देन एनीथिंग एल्स द सोशल मीडिया हैज़ रेवोल्यूशनाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी। लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया है, इसने इंकलाब बर्पा कर दिया है द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इत्तलात के कॉन्सेप्ट, जो कम्युनिकेशन, राब्ते का जो तरीका था, उसमें रेवोल्यूशन लेकर आ गए, इंकलाब लेकर आ गए। एंड कम्युनिटी, और जो कम्युनिटी है, जो समाज है, उसके अंदर बड़ी तब्दीली लेकर आया है सोशल मीडिया। ये Hence the speed with which the social media users are rising is stupendous। इसलिए जिस तेज़ी से सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने में लोगों की तादाद बढ़ रही है, वो स्टपेंडस है। स्टपेंडस मतलब कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ह्यूज है। बहुत बड़ी तादाद में लोग सोशल मीडिया की तरफ आ रहे हैं। कुछ पहले लोग इतना ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि लोग सोशल मीडिया की तरफ बड़ी तादाद के अंदर आ रहे हैं। लगभग हर एक शख्स आपको सोशल मीडिया के अंदर आपको दिख सकता है। फेसबुक के अंदर उसकी आईडी आपको दिख सकती है, बहुत सारों की। जब मैंने स्टार्ट में फेसबुक की आईडी बनाई थी, इट वाज वे बैक इन 2009, 2010, 2009-2010 में मैंने फेसबुक की आईडी बनाई थी। आज से तकरीबन समझ जाओ कि बहुत पुरानी आईडी है मेरी। 12 मतलब काफ़ी साल हो गए, 12-13 साल हो गए। तो उस वक्त जब मैंने आईडी बनाई थी दैट ईयर बैक, 10-12 साल पहले, तो उसमें क्या था कि बहुत कम लोग, okay, so hence the speed of with which the social media users are rising is stupendous। इस तरह से जिस स्पीड से सोशल मीडिया के जो यूज़र्स हैं वो राइज हो रहे हैं ना, तो वो बेहद ज़्यादा है। बहुत तेज़ी के साथ लोग सोशल मीडिया की तरफ आ रहे हैं। However, while the social media has numerous advantages like any other invention, it has its share of disadvantages। बहरहाल जिस तरह सोशल मीडिया के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे बाकी ईजाद के होते हैं, उसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। हर एक चीज़ का, साइंस के इन्वेंशन का फ़ायदा नुकसान दोनों है। नेक्स्ट पेज पे, टू बिगिन विद द सोशल मीडिया हैज़ चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी बाय ओपनिंग अप काउंटलेस एवेन्यूज़ फॉर यूजर्स टू कनेक्ट विद द लार्जर कम्युनिटी। शुरुआत करें तो सोशल मीडिया ने चेंज कर दिया है कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट। अब उसने अनगिनत एवेन्यू ओपन कर दी हैं यूज़र्स के लिए, जिसमें वो एक बड़ी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। पहले क्या था कि हम अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने स्कूल में, अपने कोचे में कनेक्ट हो सकते थे। बस सोशल मीडिया से हम एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, पूरी दुनिया के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं। थ्रू द वर्चुअल मीडियम कम्युनिटी इज़ नो लॉन्गर द इमीडिएट कम्युनिटी इन विच वी लिव। इस वर्चुअल मीडियम की वजह से, मतलब इस कंप्यूटर के जो मीडियम है, इस सोशल मीडिया की वजह से, अब कम्युनिटी सिर्फ वही कम्युनिटी नहीं है जहाँ पर हम रहते हैं। इट हैज़ नाउ एक्सपेंडेड टू इंक्लूड द एंटायर वर्ल्ड। अब कम्युनिटी में पूरी दुनिया का शुमार होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके जेब में आ गई पूरी दुनिया, दिखा जाए तो इंटरनेट की वजह से। टुडे वन हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी। आज हर कोई जो है वो उस ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट बन चुका है। पीपल इन वन पार्ट ऑफ द ग्लोब कैन एक्टिवली एंगेज विद अदर्स अक्रॉस द ग्लोब। ग्लोब मतलब इस दुनिया के एक हिस्से में अगर कोई शख्स है, तो दुनिया के दूसरे हिस्से में जो लोग हैं उनके साथ इंगेज हो सकता है, उनके साथ वो मसरूफ़ हो सकता है, बातचीत कर सकता है। आल्सो इट हैज़ ओपन्ड न्यू विस्टास फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स हु कैन ईजली इंटरेक्ट विद देयर काउंटर पार्ट्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड एक्सचेंज व्यूज़ ऑन मैटर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट।
इस तरह से इसने न्यू विस्टास, नए उफ़क़, उसने नए दरवाजे खोले हैं, उसने नए रास्ते बनाए हैं स्टूडेंट्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए, जो आराम से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में, और बाहमी जो इंटरेस्ट होते हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट की बातें शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, अपनी जॉब के लिहाज से, अपनी स्टडीज़ के लिहाज से दुनिया भर के लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन आल्सो ईजिली इंटरेक्ट विद एजुकेटर्स एंड रिसर्चर्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड गेन फ्रॉम देयर नॉलेज एंड विजडम। तालिब इल्म भी सारी दुनिया के एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, सारी दुनिया के रिसर्चर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनसे नॉलेज, इल्म और विजडम, अक्लमंदी हासिल कर सकते हैं। मतलब आपके लिए ज़रूरी नहीं है लेट से कि अगर मैं यहाँ पर औरंगी टाउन में इस वक्त यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर ये लेक्चर जो है वो उस तरह से मैं जैसे कि भले ऑडियो सही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब जो बच्चे यहाँ नहीं बैठे में, अगर कोई बच्चा मान लो गुलशन इकबाल में, डिफेंस में, क्लिफ्टन में, अब वो स्टूडेंट भी मेरे इस लेक्चर को समझ लेगा यूट्यूब के थ्रू, अगर वो मेरी बातों को समझेगा, जानेगा तो उसका मतलब यही हो गया कि अब हम दुनिया भर के लोगों से सीख सकते हैं। यूट्यूब पे जाएंगे तो सैकड़ों टीचर हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ा रहे हैं, आप उनके साथ लर्न कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। थर्ड है द सोशल मीडिया हैज़ आल्सो बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन बिजनेसेस। देखो सोशल मीडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म बन गया है ऑनलाइन बिजनेस के लिए भाई। मतलब ऑनलाइन बिजनेस को चलाने के लिए भी आपको पता है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक बड़ा काम कर रहा है कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ ना कुछ हर बंदा बेच ही रहा है उसके अंदर, लाइव पे आके बेच रहे हैं, कोई बैग बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है ना भाई, कोई व्हाट्सएप पे लगा दे रहा है बहुत सारी तस्वीर, कपड़े के इतना 50 तस्वीर लगा दे रहा है, अब बंदा देखते ही जाओ, ख़त्म ही नहीं हो, उसमें कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। समटाइम अनवाय होता है, बंदा परेशान हो जाता है, लेकिन बिक जाते, कुछ ना कुछ तो बिक ही जाता है, ठीक है। समझो टिल द बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी ऑनलाइन बिजनेस वॉज अ फैंटेसी। 21वीं सदी के शुरुआत में, मतलब सन 2000 के बाद से ऑनलाइन बिजनेस एक फैंटेसी था। फैंटेसी मतलब एक ख्वाब था, ख्याल था, लोगों को नहीं लगता था कि हम इंटरनेट के थ्रू भी कुछ बेच और ख़रीद पाएंगे। टुडे बिजनेस पर्सन कैन इनिशिएट अ बिजनेस विद द क्लिक ऑफ अ बटन। आज कारोबार करने वाले लोग कारोबार को शुरू कर सकते हैं क्लिक करके, सिर्फ रदर विद द टच ऑफ अ फिंगर, या फिर क्लिक करके भी नहीं, अगर कंप्यूटर है तो क्लिक करके, वरना अगर मोबाइल फ़ोन है तो एक टच से, एक टच करके क्या हो सकता है कि कुछ भी आप बिजनेस वगैरह को शुरुआत कर सकते हैं। दे कैन पोस्ट देयर प्रोडक्ट्स एंड इनवाइट बायर्स फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। वो अपने प्रोडक्ट्स को पोस्ट कर सकते हैं, जो भी बेच रहे हैं उसकी तस्वीरें लगा सकते हैं, एंड इनवाइट बायर्स, और ख़रीदने वालों को वो दावत दे सकते हैं फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के हर कोने से लोग आकर खरीद सकते हैं उस चीज़ को। अमेज़न जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है, अली बाबा, अमेज़न, अब इनमें पूरी दुनिया से लोग ख़रीद सकते हैं कुछ भी। चलो दराज को मान लेते, दराज चलो सिर्फ पाकिस्तान का है, लेकिन अमेज़न तो इंटरनेशनल है, दुनिया में 205 कंट्री, हर कंट्री में वो कर सकते हैं, मतलब वो डिलीवर कर सकते हैं अमेज़न। अब जाकर पाकिस्तान में बैन कर दिया गया, चूँकि वो पाकिस्तानियों की हरकतों की वजह से उसको बैन किया गया है ना भाई। बदल दिखाते हैं कोई चीज़ है, बेचते हैं कोई चीज़ है, तो उसके बाद से अमेज़न ने पाकिस्तान को बैन कर दिया। दराज में भी अक्सर ऐसे ही होता है, अगर आप किसी उल्टे पुल्टे सेलर से ख़रीद लोगे तो भाई दिखाएगा कुछ और देगा कुछ, आपको होता है ऐसा। उसके लिए सबसे पहले रिव्यूज़ वगैरह चेक कर लेने चाहिए, कमेंट्स चेक कर लेने चाहिए, कितने स्टार मिले। ऐसे डायरेक्टली कभी ऑर्डर नहीं कर देना चाहिए। कमेंट्स में लगे ना कि लिखा हुआ है बेवकूफ़ बना है यार, ये सही नहीं है, फ्रॉड है ये, तो बंदा उससे नहीं ले, और इसमें रिव्यूज़ को चेक करना पड़ता है, नीचे कमेंट्स होते। दे कैन इंटरेक्ट विद देयर कस्टमर्स ऑन अ केस बाय केस बेसिस एंड readily रिस्पॉन्ड टू देयर क्यूरीज कमेंट्स एंड डीड्स। वो अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ बातें कर सकते हैं ऑन अ केस बाय केस बेसिस। मतलब हर केस में, हर जैसे एक प्रोडक्ट ख़रीदना है तो उसके लिए अलग कमेंट सेक्शन होता है, अलग प्रोडक्ट के लिए अलग होता है, तो केस बाय केस अलग अलग केसेस के साथ वो बातें कर सकते हैं एंड readily रिस्पॉन्ड टू देयर क्यूरीज, और बहुत फ़ौरन से वो जवाब दे सकते हैं उनके सवालात का, कमेंट्स और नीड्स जो उनके सवालात के जवाब दे सकते हैं। वहीं पर आपने कमेंट कर दिया, आपके पास ये अवेलेबल है, तो फ़ौरन से जवाब दे देते हो। मतलब आपको चल के जाने की ज़रूरत नहीं है, ना बायर को परेशानी है, ना सेलर को परेशानी है। दराज पे आपको पता है बहुत सारा काम आजकल हो रहा है, अमेज़न पे काम हो रहा है, ऑनलाइन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा वर्क आजकल है। फोर्थ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब ऑनलाइन हो चुकी हैं उसमें ना, ऑनलाइन चीज़ों की तरफ आ गई हैं अब, ठीक है। तो दुनिया इस तरफ जा भी रही है और लोग भी जा रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है इसमें। फोर्थ, एडिशनली द सोशल मीडिया हैज़ मेड द प्रमोशन ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट वेरी ईजिली। नेक्स्ट इज के एडिशनली द सोशल मीडिया हैज़ मेड द प्रमोशन ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट वेरी ईजिली।
मज़ीद ये है कि जो सोशल मीडिया है इसने स्किल्स और टैलेंट, जो आपका हुनर है, जो आपकी महारत है, उसकी प्रमोशन को, उसको बढ़ाने को बड़ा आसान कर दिया है, लीडिंग टू द ओपनिंग अप इननिमरल एवेन्यूज़ फॉर मैनी पीपल। और इननिमरल बेइंतहा बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़, वेबसाइट्स वगैरह खुल गई हैं लोगों के लिए, एवेन्यूज़, रास्ते बन चुके हैं। मतलब अपने स्किल्स को आप अपने स्किल से कमा सकते हैं, जो भी स्किल आपके अंदर है इंटरनेट के थ्रू आप उसे अर्न कर सकते हैं। स्किल्ड एंड टैलेंटेड पीपल डू नॉट नीड टू गो आउट और सीक कंटेंट टू प्रमोट देयर कैपेबिलिटीज एनी मोर। अब हुनरमंद और माहिर लोग, अब उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उनको कॉन्टैक्ट ढूंढने की ज़रूरत है ताकि वो अपने कैपेबिलिटीज़ को, अपनी सलाहियतों को प्रमोट कर सकें और लोगों को बता सकें मुझे ये काम आता है। अब ये ज़रूरत नहीं है लोगों को। दे कैन डिस्प्ले देयर टैलेंट एंड प्रमोट देयर स्किल एंड प्रोवाइड थ्रू द वर्चुअल मीडियम एंड अचीव ग्रेट हाइट्स एंड रिकॉग्निशन इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स। अब वो अपने टैलेंट को प्रमोट, डिस्प्ले कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं अपने स्किल्स को, अपने प्रोडक्ट्स को वर्चुअल मीडियम के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, और उससे वो अचीव ग्रेट हाइट्स, बहुत ऊंचाई हासिल कर सकते हैं इन रिकॉग्निशन, और उनको बहुत फ़ायदे मिल सकते हैं, एजाज़ात मिल सकते हैं इन दियर रेस्पेक्टिव फील्ड, अपने उनके रेस्पेक्टिव फील्ड में जो भी उनका एक मैदान है, जो उनकी फील्ड है, जो फील्ड ऑफ स्टडी है। मतलब बहुत सारे वेबसाइट्स बने होते हैं, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, बहुत सारे हैं। इनमें क्या होता है, जो भी स्किल आपके पास है, आप ट्रांसलेशन करना जानते हो, आप टाइपिंग करना जानते हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग चाहते हो, आप वीडियो एनिमेशन चाहते हो, आप लोगो डिज़ाइन करना चाहते हो, आप कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपको स्किल आती है, आप उस स्किल को शोकेस कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर, और लोग कमाते भी हैं। फ्रीलांसिंग जिसको हम लोग कहते हैं, फ्रीलांसिंग सुना होगा आपने, घर बैठकर काम कर रहे हो तो डॉलर्स में अर्न कर रहे होते हैं, है ना भाई, होता है ना सर। तो ये चीज़ें पॉसिबिलिटी अब हैं जाकर, अब दर की ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं है अपनी महारत के लिए। अपनी महारत का वेबसाइट पे पब्लिश कर दें, गिग्स कहते हैं उसको। उसके क्या होगा कि फाइनली आपको फिर लोग आने शुरू हो जाएंगे आपके पास। थोड़ा टाइम लगता है, बट अगर एक बार आपको पुश मिल जाता है, एक बार आपको अगर तरक्की मिल जाती है, लोग आपकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं, लोग अच्छे रिव्यूज़ दे देते हैं आपके लिए, तो फिर आप बहुत आगे चले जाते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर। They can advertise their skills and capabilities through the social media, making it easy for employers to hunt the right people for any vacant position that they might have. वो अपने स्किल्स को एडवर्टाइज कर सकते हैं, उसका इश्तहार लगा सकते हैं अपनी कैपेबिलिटीज़ का सोशल मीडिया के थ्रू। इसके थ्रू ये आसान हो जाता है एम्प्लॉयर्स के लिए। एम्प्लॉयर्स मतलब जो बॉस होते हैं, जो मालिक होते हैं, एम्प्लॉयर्स जो हायर करते हैं लोगों को, उनके लिए आसान हो जाता है कि वो हंट कर लें, तलाश कर लें एक राइट पीपल उस खाली पोजीशन के लिए, उस वैकेंट पोजीशन के लिए जो उनके पास है। ये भी है कि आपने एक और सोशल मीडिया, लिंक्डइन का नाम आपने सुना होगा, लिंक्डइन। अब लिंक्डइन जो होता है ना, वो प्रोफेशनल सोशल मीडिया है। उसके अंदर जो जॉब करने वाले लोग होते हैं ना, इनके पास कोई स्किल होता है, वो उस पर अपनी आईडी बनाते हैं। और जो भी कंपनी वाले हैं, मिसाल के तौर पे कंपनी वाले हैं, उनके पास एक जॉब आई है। अब जॉब का वो पुराना सिस्टम ख़त्म हो गया कि अखबार में डाला, अखबार में डालने के बाद फिर वो CV आ रही है, इंटरव्यू करी, नहीं। अब वो क्या करते हैं, लिंक्डइन वेबसाइट पर जाते हैं, जो उनके रिक्वायरमेंट होती है उसको सर्च बार में डालने के बाद इंटर करते हैं, लाइन से जितने बंदे होते हैं ना, वो सारे आ जाते हैं कि भाई ये जो आपको जॉब में इस बंदे की नीड है, ये लोग इस आईडी बनाकर हैं, तो फ़ौरन से डायरेक्ट नंबर निकाल के वहीं से कांटेक्ट करके बुला लेते हैं लिंक्डइन के थ्रू। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि अब वो बात वो नहीं रही जो पहले कभी बात थी। ओके, तो मेकिंग इट ईजी फॉर एम्प्लॉयर्स टू हंट देयर राइट पीपल फॉर एनी वैकेंट पोजीशन दैट दे माइट हैव। अब लोगों को, मतलब कंपनी वालों को हायर करना भी आसान हो गया लिंक्डइन वेबसाइट के थ्रू, कि वो डायरेक्ट वहाँ से वेबसाइट से बंदे उठा लेते हैं जो उनको जॉब के लिए चाहिए। मतलब आसानी होगी, जॉब तलाश करने वालों के लिए भी आसानी है, और जॉब ढूंढने वालों के लिए, जो उनको जॉब पे रखना है लोगों को, उनके लिए भी आसानी हो गई। बस सोशल मीडिया के फ़ायदे थे कितने सारे जो यूजर्स हैं। मोर ओवर एम्प्लॉयर्स लुकिंग फॉर पीपल विद स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटीज़ कैन आल्सो फ्रीली यूज़ देयर सोशल मीडिया ग्रुप्स टू एडवर्टाइज देयर वैकेंट पोजीशन। मज़ीद ये कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, जिनको ज़रूरत है जॉब करने वालों की, जो लोगों को तलाश कर रहे हो, जिनके स्पेसिफिक तालीमी काबिलियत हो, क्वालिफिकेशन हो, जिनके स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज़ हो, महारत हो, वो भी फ्रीली सोशल मीडिया के ग्रुप्स इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो अपने वैकेंट पोजीशंस को एडवर्टाइज कर सकें। मतलब ग्रुप्स के अंदर भी आता है ना कभी कभार, जॉब के ग्रुप्स होती हैं, फेसबुक में जॉब ग्रुप्स बन जाती हैं, उसके अंदर जॉब्स आ रही होती हैं, या व्हाट्सएप पर ग्रुप बना होता है उसमें जॉब्स आ रही होती हैं। तो इस तरह से ग्रुप्स के थ्रू भी एम्प्लॉयर्स क्या कर सकते हैं, अपने बंदा जो भी उनको चाहिए शख्स, उनको ढूंढ सकते हैं। तो जॉब से मिल जाती हैं इसमें आराम से। ये एक फ़ायदा है सोशल मीडिया को, जो 4th पॉइंट में समझ में आ गया सबको। ये सब चीज़ें जो क्या, तो दौरी इस चीज़ क्या, तो यू नो अबाउट दीज थिंग्स। 5th है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशंस ऑफ द सोशल मीडिया इज़ द ईज़ ऑफ कनेक्टिविटी दैट इज सेट्स प्रोवाइडेड। एक सबसे बड़ा कारनामा खिदमत जो सोशल मीडिया की, वो ईज़ ऑफ कनेक्टिविटी, उसकी कनेक्टिविटी में आसानी है जो उसने पेश कर दी है। गॉन आर द डेज व्हेन द going of a friend or relative to another country
meant loss of touch and lack of communication with them. Gone are the days, गए वो दिन, अब वो दिन गए, वो दिन गए जब अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार मुल्क से बाहर चला जाता था तो उसका मतलब आप उससे टच में नहीं रहेंगे और आप उनका राब्ता ख़त्म हो जाएगा। पहले जब लोग चाहते थे ना मुल्क से बाहर, लोग बता रहे भाई अब तो मतलब अब तो प्रदेश चला गया, अब तो राब्ता ही नहीं हो सकेगा। अब वो दिन चले गए कि आपके कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। ऐसी बात आपको पता है, अब तो डेली बेसिस पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, हर वक्त कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लगता नहीं कि मतलब बाहर है, घर मतलब कंट्री से। सोशल मीडिया हैज़ नॉट ओनली मेड कॉन्स्टेंट connection with distant relative possible, but it also helped establish contact with long lost friends and relatives. सोशल मीडिया ना सिर्फ एक कांस्टेंट, एक मुस्तकिल कनेक्शन बनाए रखता है आपके दूर दराज के रिश्तेदार के साथ। दूर दराज के भी रिश्तेदार आपके हैं ना, तो आपके साथ वो अगर आपके साथ ज्वाइंट है आपके फेसबुक अकाउंट में कहीं पर तो या व्हाट्सएप पर, तो आपके बारे में वो जान सकते हैं, वो आपसे बात कर सकते हैं। मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है कि करके सबको पकड़ के, उनको पता लग जाता है सोशल मीडिया में। बट इट ऑल्सो हैव इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विथ लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इससे हमें उन लोगों के साथ भी रब्ता हमारा बरकरार हो पाता है जो बहुत पुराने हमारे खोए हुए दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। अब कभी कभार होता है ना, बहुत पुराने कोई बचपन में कोई दोस्त वगैरह था और उसके बाद से उसके रब्ता टूट गया, कभी कभार फेसबुक पे मिल जाते हैं आपको। क्या होता है ना, समटाइम्स ऐसा होता है भाई यार ये तो अपने पता स्कूल का फला दोस्त था, ये तो फिर तो बहुत दिनों बाद जान पहचान होता है, अक्सर हर किसी के साथ होता है। ये रिश्तेदार को बहुत दूर के मिल जाते हैं फेसबुक के अंदर। मतलब ऐसा होता है लोगों के पास ना कि अच्छा फेसबुक की अपनी एक AI भी उसकी है ना, वो आपको ढूंढ ढूंढ के बंदा ला के दे रहा होता है वो जो सजेशंस आती हैं। मतलब भले आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स ना हो उसके अंदर, कोई कांटेक्ट ना हो, लेकिन कोई ना किसी तरह से आप उसको जानते होंगे। पिक्चर खोलोगे आप उसको देखोगे, प्रोफाइल में जाकर बोलोगे यार ये तो जान पहचान का बंदा है। मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा होता है, लेकिन फेसबुक को समझ में आ रहा होता है कि यार ये देखो इसको ऐड करिए तुम्हारे जान पहचान का। होता है ना ऐसा अक्सर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको हम कहते हैं, मसनूई ज़हानत। अब बहुत ज़हीन हो गया इंटरनेट, हमसे बेहतर तरह से उसको पता है चीज़ों के बारे में, उसके वो प्रोडक्ट्स के बारे में हमसे बेहतर तरह से पता है। हमें क्या चीज़ चाहिए, अभी हमें किस चीज़ की नीड है, आपको फेसबुक डायरेक्ट बताया था। अब उसको कैसे पता हमारे घर में टूथपेस्ट ख़त्म हो गया, वो बता देगा टूथपेस्ट है। सही में ऐसा होता है दराज में अक्सर। देखो इस तरह से होता है ना, मैं बता रहा हूँ जिसको तो चलो ज़्यादा हो गया ये ठीक है अक्सर। लेकिन ऐसा होता है कि अगर आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो ना, किसी चीज़ के बारे में, डेट्स आप किसी मोबाइल फ़ोन के बारे में अपने दोस्त से सिर्फ बात कर रहे हो, आप बात करने के बाद जब मोबाइल फ़ोन खोलोगे ना दराज वगैरह, तो उसमें मोबाइल फ़ोन के वो देना शुरू कर देगा सजेशंस। ऐसा होता है चूँकि माइक के थ्रू वो सुन रहा होता है चीज़ों को। क्योंकि जब आप फेसबुक वगैरह इंस्टॉल करते हैं ना, फेसबुक वगैरह ये सब इंस्टॉल करते हैं, तो क्या होता है कि वो आपसे कहता है कि हम माइक इस्तेमाल करने की इजाज़त चाहिए, अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप अलाउ अग्री कर देते हो उस पर। अब वो माइक हर वक्त तो आपको यूज़ कर रहा होता है, वो माइक से सुन रहा, भले मोबाइल बंद पड़ा हुआ है, अगर नेट कनेक्ट है तो वो फेसबुक सुन रहा है कि बोल क्या रहे हो तुम, कि यार मुझे फ़लाँ मोबाइल ख़रीदना है, वो फ़ौरन से मोबाइल का शो कर देगा। वो हर चीज़ को शो करेगा वो अपने अकॉर्डिंग, वो हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग। मैं बता रहा हूँ AI है ये सही मैं बता रहा हूँ। ऐसा चीज़ होता है, कुछ भी आप दुनिया की चीज़ आप बोल दो वो उसको शो करेगा। आप इसको ऑब्जर्व करोगे खुद, मैं आप खुद चेक करोगे, आपको पता लगेगा। तो ये केस क्या है, दिस इज़ AI, इसको मसनूई ज़हानत उसको हम कहते हैं। अच्छा फेसबुक डेटा को अच्छा फेसबुक डेटा आपका रिसीव कर रहा है और दराज आपको जो है वो क्या कर रहा है, आपको बता रहा है। क्योंकि डेटा बिकते हैं, जो डेटा है ना फेसबुक का डेटा साइंस एक पूरी फील्ड है। इसके अंदर क्या होता है, डेटा जो है वो बिक रहा होता है। आपका डेटा है जो है ना, आपने जो कुछ भी आपके मैसेजेस हैं, जो आपका डेटा है, जो कुछ भी है, वो फेसबुक भारी दामों में दराज और अमेज़न इनको बेच रही होती है। वो बताएंगे नहीं आपको, चुपके से ये बेच रही होती है, अरबों रुपए में बेच रही होती है। आपको देखो ना फेसबुक, देखो ना क्या है, प्राइवेसी बिल्कुल नहीं है। अभी जो है ना, अभी एलन मस्क ने भी ये बात की थी। आप देखो ना, सिंपल सी बात है, फेसबुक कोई पैसे नहीं लेता आपसे। इतनी बड़ी वेबसाइट है, इतनी बड़ी कंपनी है, इतने लोग जॉब करते हैं, कमाता कैसे है ये? तो पैसे 1 रुपये नहीं ले रहा आपसे आईडी बनाने के, कभी 1 रुपये नहीं मांगा। तो कैसे कमा रहा है, क्या पड़ी है? फ्री में तो दुनिया में कोई नहीं देता ना कुछ भी। ये फ्री में हमें कैसे दे रहा है? ये फ्री में नहीं दे रहा, ये इसके बदले में आपका डेटा ले रहा है। दुनिया भर के डेटा उसके पास है, वो डेटा वो बेच रहे होते हैं, कभी ISI को। ये सही मैं आपको बता रहा हूँ। तभी दराज के अंदर फेसबुक में आप कुछ भी कर रहे हो, मैसेंजर पे अपने दोस्त से बात कर रहे हो क्रिकेट के बारे में, या फिर किसी मोबाइल फ़ोन के बारे में, किसी कंप्यूटर के बारे में, दराज खोलोगे तो आपको वही चीज़ आपको दिखाना शुरू कर देगा। तो ऐसा कैसे हो रहा है? दराज को तो ऐप ही अलग है, फेसबुक ऐप अलग है, आपस में कनेक्शन मतलब ये हुआ है उसके अंदर कि वो डेटा एक दूसरे को बेच रहे हैं। ये हो रहा है, प्राइवेसी नहीं है दुनिया के अंदर। आप बोल रहे प्राइवेसी और ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्राइवेसी जैसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, ठीक है? वो तो मालिक है ना जो वेबसाइट खोल के बैठे हुए, उनके लिए क्या प्राइवेसी?
जो फेसबुक का सर्वर जिनके पास करोड़ों रुपए का बेचते हैं डेटा, करोड़ों रुपए का, बड़ी बड़ी, आपको नहीं भेज देंगे यार वो डेटा पेज खरीदना है मुझे तो ऐसा नहीं है बेटा, करोड़ों रुपए का डेटा बिकता है, बड़े बड़ी वेबसाइट्स लेती हैं ये डेटा। फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग को डायरेक्ट तो फ़ोन करोगे कि मार्क साहब वो आप डेटा भेज दे, तेरा फेसबुक का, मुझे मारेगा पकड़ के तुमको। नेक्स्ट इज ड्यू टू इट्स अफोर्डेबिलिटी and easy accessibility, it has aided and strengthened the bond of love and care between family members living in distant parts of the world. इसकी अफोर्डेबिलिटी चूँकि हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हर किसी के बस में है, इतना महंगा नहीं है। फेसबुक पैकेजेस बड़े आसान होते हैं, वाईफाई हर जगह अवेलेबल होता है, बल्कि जोंग वगैरह में तो ऐसा होता है कि आप फ्री में चला लो, टेक्स्ट मोड पर जो चलता है, टेक्स्ट मोड में ऐसे ही चल जाएगा, वो बैलेंस हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब बस पिक्चर्स नहीं आएंगे, टेक्स्ट आएगा, मैसेंजर चल जाता है ईजिली। तो मतलब इतना ज़्यादा आसान हो, इतना हर बंदा अफोर्ड, कि डब्बा बेचने वाला है वो भी अफोर्ड कर रहा है, मतलब उसको पैसे भले जेब में, गरीब से गरीब बंदा है सोशल मीडिया अफोर्ड कर ले रहा है ना भाई। हर किसी को आप देख सकते हैं, कोई नहीं कह सकता नहीं भाई मैं यूज़ नहीं करता। तो इसकी अफोर्डेबिलिटी की वजह से और इसकी एक्सेसिबिलिटी की वजह से हर इंसान के एक्सेस में अब आ गया है, पहुँच में आ गया है। उसने मदद की है और मजबूत बनाया द बॉन्ड ऑफ लव एंड केयर बिटवीन फैमिली मेम्बर्स लिविंग इन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के दूर दराज हिस्सों में जो फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, उनके बीच मोहब्बत, उनके बीच केयर, वो बरकरार रखा हुआ है इसने, ताकि लोगों के बीच कनेक्शंस बने रहें। टुडे ऑल फैमिली मेम्बर्स कैन वर्चुअली पार्टिसिपेट इन एनी फैमिली इवेंट इन विच फिजिकल पार्टिसिपेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी रीज़न। ये भी आपको पता है कि आज तमाम फैमिली मेम्बर वर्चुअली कंप्यूटर के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी फैमिली इवेंट में, जिसमें वो नॉर्मली जो है ना वो फिजिकली पार्टिसिपेशन पॉसिबल नहीं है। घर में कोई सालगिरह हो रही है, कोई शादी होता है ना कभी कभार, वो ऑनलाइन लाइव कर देता है उसको, ताकि अमेरिका में, कनाडा में, कहीं पे भी आपके रिश्तेदार है वो आपको देख पाएँ। वो देख भी रहे होते हैं सारे, वो एक अच्छा फील हो रहा होता है ना, उनको भी लाइव देख रहे होते हैं हर एक चीज़ को, उनको लगता है वो वहीं पर है। हर बंदा पाकिस्तान नहीं आ सकता जो बाहर कंट्रीज़ में, मजबूरियाँ होती हैं हर किसी की अपनी अपनी, तो वो भी पार्टिसिपेट कर पाते हैं अपने फैमिली के फंक्शंस के अंदर। होता है ना टीवी में भी आपने ऐसा देखा होगा लोगों को करते हुए, अब तो घर घर पे नॉर्मली हो जाते हैं, लाइव वीडियो चला देते हैं। समझ में आगे बात, क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। छठा है however while on the one hand one can think of innumerable benefits of the social media, one is often reminded how it has negatively influenced many aspects of people life. अगरचे एक हाथ में तो हम ये कह सकते हैं कि इनन्यूमरेबल, अनगिनत बेशुमार फ़ायदे हैं सोशल मीडिया के, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इट हैज़ नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल लाइफ। लोगों की ज़िंदगी में इसका बुरा असर भी पड़ता है, इसके डिसएडवांटेज भी हैं। अब वो क्या बुरे असर पड़ते हैं, हमें वो किताब से हम पढ़ेंगे, आपसे नहीं सुनेंगे, बुक जो बताएगी वो देखेंगे, ठीक है। While the social media can support students in a number of ways, its judicious use often results in persistent incomplete school assignments, tardy work and poor academic performance. तो while the social media can support students in a number of ways, सोशल मीडिया स्टूडेंट को सपोर्ट तो करता है, फ़ायदा हासिल हो सकता है, नॉलेज मिल सकती है स्टूडेंट्स को इससे, कभी कभी लेकिन हमें फ़ायदे देता है। इट्स इनजुडिशियस यूज़, इसका इनजुडिशियस के मतलब नाइंसाफ़ी वाला इस्तेमाल, इसका इनजुडिशियस यूज़ मतलब अगर आप इसका एक्स्ट्रा इस्तेमाल करेंगे, ऑफन रिजल्ट्स इन परसिस्टेंट इनकम्प्लीट स्कूल असाइनमेंट, अक्सर होगा कि आप स्कूल के असाइनमेंट पूरे नहीं कर पाएंगे लगातार वे पर, टार्डी वर्क, गंदगी से काम आप करेंगे, एंड पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, और आपके स्कूल में एकेडमिक परफॉर्मेंस भी पुअर रहेगी, ख़राब रहेगी। अगर अब जाहिर सी बात है कि एक्स्ट्रा टाइम फेसबुक पे देते रहोगे, पढ़ाई को टाइम नहीं दोगे, तो आपके एकेडमिक इश्यूज़ भी आएंगे, होता है ना भी ऐसा, पढ़ाई में नुकसान पहुँचेगा, हर जाएगा। मोर ओवर व्हेन अ लॉट ऑफ पेंडिंग वर्क्स गेट्स पाइल्ड अप, स्टूडेंट्स ऑफन रिजॉर्ट टू ऑनलाइन वेबसाइट्स एंड कट एंड पेस्ट ऑप्शन। मज़ीद ये कि जब बहुत सारा पेंडिंग वर्क, मतलब आप काम को टालते रहते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करके काम को टालते रहते हैं, बहुत सारा पेंडिंग वर्क जमा हो जाता है, गेट पाइल्ड अप, उसका ढेर लग जाता है। स्टूडेंट्स ऑफन रिजॉर्ट टू ऑनलाइन वेबसाइट, स्टूडेंट्स अक्सर फिर जाते हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स के पास, एंड कट एंड पेस्ट ऑप्शन, वहाँ कट पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी ये करना शुरू कर देते हैं। पूरे पाकिस्तान इसी में भी फ़िलहाल चल रही है, चलिए लो। अच्छा, जबकि बहुत सारा वक्त जब पाइल्ड अप हो जाता है, ढेर लग जाता है, तो स्टूडेंट्स ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके कट पेस्ट करते हैं। वो स्टूडेंट्स, टीचर्स कहते हैं कि ऐसे खुद से लिख कर लाना है, यू हैव टू राइट इट बाय योरसेल्फ, और हम क्या करते हैं वेबसाइट पर जाके ऐसे और फाड़ लिखते हैं, कॉपी करते हैं, वहाँ से पेस्ट कर देते हो गया भाई, अक्सर यही करते हैं। शॉर्टकट कौन लेके पूरा लिखेगा बैठ के, इसने बोल दिया सर ने, हम तो शॉर्टकट मारेंगे। अक्सर लोग यूनिवर्सिटी लेवल तक लोग ऐसा ही करते हैं,
कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं असाइनमेंट्स वगैरह को। गलत है ना, ये उनकी अपनी चीज़ें नहीं आ रही होती सामने। कब प्रोजेक्ट मिलता है तो वेबसाइट से उठा लेते हैं और प्रोजेक्ट सबमिट करा देते हैं। ये इससे क्या होता है, अपनी स्किल्स तो लर्न नहीं हो सके ना इंसान की, तो ये नुकसान है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ में, दिस इज डिटर्मिनल टू देयर लर्निंग एंड ग्रोथ एज स्टूडेंट्स। मतलब एक हाथ में तो ये कि ये उनके स्टूडेंट्स की ग्रोथ में, उसकी लर्निंग में मदद देता है। ऑन द अदर हैंड, दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू सच सर्विसेज रिमेन बिहाइंड एज दे आर अनेबल टू डू देयर वर्क। इसके बरक्स वो शख्स जिसके पास एक्सेस नहीं है इन सर्विसेज से, वो पीछे रह जाते हैं, वो अपना काम नहीं कर पाते हैं। ये भी एक मसला होता है कि अगर मान लेते हैं कि अगर बच्चे बैठे हुए क्लासरूम के अंदर, कुछ बच्चों के पास इंटरनेट एक्सेस है और कुछ बच्चों के पास नहीं है। मान लेते कुछ बच्चों के पास नहीं है, 2-3 बच्चों के पास। अब वो 2-3 बच्चे तो बाकी बच्चों से पीछे रह जाएंगे, उनके पास तो वेबसाइट है ही नहीं, वो तो उससे मदद नहीं ले सकते हैं। तो इसे भी एक तरह से ना मेल एडजस्टमेंट क्रिएट हो जा रही है क्लासरूम के अंदर। जिसके पास इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो तो सीख ले रहा है चीज़ों को ज़्यादा, लेकिन जिसके पास नहीं है, किसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो बेचारा वो क्या है, वो नहीं सीख पा रहा। होते हैं ऐसे लोग दुनिया में। तो विथ रिगार्ड टू बिजनेस, while the social media has facilitated online business and promotion of skills and talent, one may get cheated by fake virtual companies and organizations. जहाँ तक कारोबार की बात करें, सोशल मीडिया ने फ़ायदा तो दिया है ऑनलाइन बिजनेस और प्रमोशन ऑफ स्किल्स और टैलेंट, जो मैंने क्लास के स्टार्ट में बता दिया, लेकिन किसी को चीट भी किया जा सकता है, धोखा भी दिया जा सकता है बाय फेक वर्चुअल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। फेक वेबसाइट्स बन जाती हैं जिसमें कुछ फेक वर्चुअल कंपनीज होती है जिनका कोई वजूद नहीं होता, तंजीमें होती हैं, वो आपसे बोलती हैं इतना पैसा जमा कर दो, आपको फला डबल होकर पैसा मिल जाएगा। अब पैसा जमा करा दे तो जाके गायब हो जाती है वो कंपनी, पता नहीं कहाँ गई, हेरा फेरी में। तो आप मूवीज़ से लेकर आ रहे हो, वो तो फिजिकल था, लेकिन ऑनलाइन भी बहुत आ गए जो आपसे बोलते हैं ना पैसा बटोरते हैं, बोलते हैं यहाँ क्लिक कीजिए, पैसा कमाइए, एक दिन में 10,000 रुपये कमाइए। वो आप जाओगे वहाँ, आपको लूट लेंगे, वो बोलेंगे इतना शुरू में जमा कराइए पैसा, ये कीजिए वो कीजिए। तो ऐसे मसाइल होते हैं, ठीक है। तो ये चीट भी हो सकता है ना, इंसान को धोखा भी मिलता है। मतलब कारोबार के अंदर पैसे खर्च होते हैं, लोग बहुत सारे पैसे ज़ाया करते हैं। Hence, despite innumerable benefits of online business, it may be misused by fraudulent companies. इसलिए डिस्पाइट बावजूद इसके इनन्यूमरेबल बेनिफिट्स, अनगिनत फ़ायदे हैं ऑनलाइन बिजनेस के, इसको मिसयूज़ भी किया जा सकता है। फ्रॉडुलेंट कंपनी, जो धोखेबाज कंपनी होती हैं, वो उसको गलत इस्तेमाल भी कर सकती हैं। पीपल मे सफ़र फाइनेंशियल लॉस बाय पेइंग फॉर गुड दैट मे बी ऑफ पुअर क्वालिटी एंड सर्विसेज दैट नेवर मटेरियलाइज। लोगों को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, पैसों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब वो उन सामान के लिए पैसे देते हैं जो बाद में पुअर क्वालिटी के निकाल आते हैं, ख़राब क्वालिटी के। दराज में जैसे आप लिखा होता है A1 क्वालिटी, ओरिजिनल क्वालिटी, नाम कंपनी को कुछ तो आता है, किसी और नाम का होता है, लोकल होता है, बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का होता है, घटिया वैरायटी का होता है। अक्सर चीज़ों में ऐसा होता है, 50% केस में दराज में ऐसा ही होता है कि वो लिखते दिखाते कुछ है और भेजते कुछ है, वो ये फ्रॉड वही वाली बात है। एड सर्विसेज दैट नेवर मटेरियलाइज, और ऐसी सर्विसेज भी जो कभी मटेरियलाइज नहीं हो सकती, मतलब जो सामान वाली नहीं होती, जो कोई मैटर पर मुश्तमिल होती है। मिसाल के तौर पे कोई बोलता है यूट्यूब में सब्सक्राइबर बढ़ाने, आप हमें पैसे दे दो, है ना, 5,000 रुपये दे दो, सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे तुम्हारा, वो लेके स्टार्ट हो जाता है। वो मैंने तो नहीं दिया था, मेरे तो ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर है, लेकिन लोग होते हैं ऐसा अक्सर। आप जाएंगे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इंस्टा पे इतने पैसे दीजिए, वो कोई नहीं पढ़ता, पढ़ते भी हैं तो दोबारा ख़त्म हो जाते हैं, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू बढ़ा रहे होते हैं। तो ये फ्रॉड होता है ना भाई, धोखा। इंसान पैसे दे देता है ट्रस्ट करके किसी को, काम भी नहीं होता है वो, और वो बंदा फिर शक्ल भी नहीं दिखाता, ब्लॉक कर देता है आपको, हाँ भाई अल्लाह हाफिज़। अक्सर ऐसा होता है, रिपोर्ट मार देते। तो अब वो नया आईडी बना लेते हैं, आप रिपोर्ट मारोगे उसको, तो वो मतलब धोखेबाज लोग तो बहुत तरीके धोखेबाजी करने को उनके पास भरे पड़े हैं। ऐसे लोग फेसबुक के अंदर जो धोखेबाजी कर रहे हैं, और लोग जो मासूम लोग होते हैं वो पैसे अपने दे रहे होते हैं उनको और ज़ाया कर रहे होते हैं अक्सर। Also, those aspiring for good jobs and better opportunities may face physical harm by going for fake interviews. अक्सर वो लोग जो एस्पायरिंग, जो ढूंढ रहे होते हैं, जो तलाश कर रहे होते हैं अच्छी जॉब्स और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और बेहतर मौके तलाश कर रहे होते हैं, may face physical harm by going for fake interview. उनको फिजिकल नुकसान भी पहुंच सकता है फेक इंटरव्यूज में जाके। मतलब इंटरनेट में ऐसे लिखा होता है भाई फलां जॉब है, आ जाइए जॉब पे। वो जॉब पे बंदा जाता है, वो मोबाइल और लूट लेता है उसको, है ना। वो मोबाइल वो जॉब पे जाता है, बोले बेटा जो है निकाल दे। अक्सर ऐसा भी होता है, फेक इंटरव्यूज़ में जा रहे हैं, इंटरव्यू कोई नहीं है वहाँ पर, वो लूट के बंदे को भेज दे रहे। तो ये भी तो नुकसान ही है ना एक तरह से सोशल मीडिया का, देखा ऑनलाइन चीज़ों का। तो अगर किसी चीज़ का फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी हमारे पास है। वी हैव सम, मतलब उसके नेगेटिव यूजेस भी हमारे पास हैं, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप 8, ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल्स। इंसान समाजी जानवर है। ये अरिस्टोटल ने कहा था, रस्तों ने कहा था, ह्यूमन इंसान भी एक बायोलॉजिकली जोलॉजिकल इंसान जानवर ही है, बट सोशल एनिमल है, समाज में रहने वाला जानवर है जो सोसाइटी बना कर रहता है। एंड फॉर स्ट्रेंथनिंग सोशल बॉन्ड्स, और अपने सोशल बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने समाजी रिश्तों को बेहतर करने के लिए फिजिकल शेयरिंग ऑफ मोमेंट्स ऑफ जॉय एंड ग्रीफ इज़ इंपॉर्टेंट। तो अपने खुशी और गम के लम्हात को शेयर करना ज़रूरी होता है जो आप करते हैं व्हाट्सएप फेसबुक पे। इंक्रीज टाइम ऑन द सोशल हैज़ लिमिटेड फेस टू फेस कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रोमाइज रिलेशनशिप। सोशल मीडिया में ज़्यादा वक्त देने की वजह से फेस टू फेस कम्युनिकेशन लिमिटेड हो गए हैं और इससे रिलेशनशिप्स कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। ये भी एक ज़रा बात समझना है कि अब फेस टू फेस लोग बात नहीं करते हैं, अब लोग हर चीज़ सोशल मीडिया से करते हैं। इससे रिश्तों की वैल्यू थोड़ी कम हो गई है। और एक बंदा है वो ग्रुप पे 500 बंदों को एक साथ ईद मुबारक भेज दे रहा है। अब उससे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, आपको भी लग रहा है भाई ये तो उसने लिख दिया सिर्फ, और क्या किया, कौन सा उसने कमाल कर दिया कोई, मतलब कोई उसको 10 को भेज रहा हूँ मुझे भी इससे भेजे, क्योंकि ऐसी चीज़ नहीं है। और जो फेस टू फेस वाली बात ही अलग है। जैसे शादी कार्ड में होता है ना, शादी कार्ड आप किसी को सेंड कर दो नहीं आएगा कोई, आप वो बोलते जब तक आप चल के देर, हाँ बताया था ना भाई, हाँ खुद बिल्कुल। जैसे ईद कार्ड के हवाले से मैंने बताया था कि हम बचपन में ईद कार्ड के लिए पैसे जमा करके ईद कार्ड लेकर आते थे, उसमें पूरी शेर व शायरी लिखते थे, पूरे ईद कार्ड में टॉफ़ी या जो चीज़ें हैं खाने पीने के छोटे में वो डालते थे, या पेन वगैरह कुछ भी डालकर उसको दोस्त के घर पे जाकर देकर आते थे। ज़्यादा नहीं, 2-3 दोस्त बस, 2-3 दोस्त बस, ज़्यादा नहीं। तो लेकिन वो 2-3 दोस्तों में मोहब्बत थी, आज भी है, आज भी साथ है वो। लेकिन अब जो हो गया ना सोशल मीडिया पे, अब कोई वैल्यू नहीं रही। अब किसी को आप मतलब वीडियो भेज रहे हो, किसी को आप स्टिकर्स में ईद मुबारक भेज रहे हो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को अच्छा, लोग कभी कभार सीन भी नहीं करते, जवाब भी नहीं देते हैं, हाँ रिएक्ट हो गया, बोलना भी कुछ नहीं है डायरेक्ट, मतलब इसके वो वर्थ नहीं है आप दिल में। लेकिन अगर कोई बंदा चल कर आपके पास आए, हाँ चल कर आपके पास है, आपको ईद की मुबारकबाद दे, आपके घर पर बैठे आपको ना टाइम दे, फिर आप उसकी ज़्यादा बोलते हो, हाँ यार ये इसने मुझे रिस्पेक्ट दिया है। फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे वो बात नहीं रही है, सही बात है ना भाई। तो रिलेशनशिप्स कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। पीपल आर स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम ऑन द सोशल मीडिया। लोग ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं सोशल मीडिया पे, which has caused a significant deterioration in the frequency and quality of close one-to-one communication between those immediate and extended family members who occupy an important place in the Pakistani family structure. कह रहे लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिससे एक सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेशन कमी आ गई है इन द फ्रिक्वेंसी एंड क्वालिटी ऑफ क्लोज वन-टू-वन कम्युनिकेशन। फेस टू फेस बात करने में, वन-टू-वन कम्युनिकेशन में अब कमी आ गई है। किसमें? बोथ इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर, आपके घर के मेंबर्स और आपके दूर दराज के रिश्तेदार, सबसे दूरी आ गई है। हु ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द पाकिस्तानी फैमिली स्ट्रक्चर, जो पाकिस्तान की फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल सर अंजाम देते हैं। पाकिस्तान का फैमिली स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम समाज के साथ रहते हैं, हमारे यहाँ रिश्तेदार होते हैं ना, मतलब अंग्रेज़ों में चलो इतना नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों में तो बहुत है। हमारे यहाँ अम्मी हैं, अब्बू हैं, भाई बहन हैं, चाचू हैं, चाची हैं, मामू हैं, मामी है, फूफा है, फूफी हैं, खाला हैं, फिर ताया अब्बू हैं, पूरा हमारा एक सिस्टम है। और अंग्रेज़ों में तो बस अंकल है, आंटी है, ख़त्म। लेकिन हमारे यहाँ पूरी दूर दूर तक हमने रिश्ते बनाए होते हैं, हर रिश्ते का अलग नाम दिया हुआ होता है। तो हम तो इसको रेस्पेक्ट करते हैं रिश्तों की, लेकिन ये सोशल मीडिया से क्या हुआ है, दूरी आ गई रिश्तों के अंदर, जो पाकिस्तानी फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत ज़्यादा एक रोल इख्तियार करते थे। वाइल सोशल नेटवर्क्स एनेबल इंटरेक्शन विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जबकि सोशल मीडिया आपको कम वक्त में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। दीज इंटरेक्शंस आर शैलो एंड कैन नॉट एडिक्वेटली रिप्लेस एवरीडे फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ये इंटरेक्शन, ये मुलाकातें, ये इंटरेक्शन शैलो, खोखली होती हैं, एंड कैन नॉट एडिक्वेटली पूरी तरह से रिप्लेस, तब्दील कर देना, और ये पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकती हैं एवरीडे फेस टू फेस कम्युनिकेशन। फेस टू फेस बात क्या, ये कोई मुतबादिल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते, फेस टू फेस बात करने की अलग ही वैल्यू है, जो सोशल मीडिया के अंदर आपको नहीं मिल सकती। वो बात, वो रिस्पेक्ट, वो चीज़ नहीं मिल सकती, वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलती इंसान को। देयर लैक ऑफ क्वालिटी कम्युनिकेशन कैन वीकन रिलेशनशिप्स दैट मे इन टर्न हैव डैमेजिंग कंसिक्वेंसेस। और यही क्वालिटी कम्युनिकेशन का ना होना, इसकी लैकनेस होना, इसकी कमी होना, इससे रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं और बाद में डैमेजिंग कंसिक्वेंसेस, इसके नताइज डैमेजिंग होते हैं, तबाहकुन होते हैं। रिश्ते टूट जाते हैं, इंसान ना दूर चला जाता है, आपस में नाचाकियाँ बढ़ जाती हैं और दूरी आ जाती है। क्योंकि हम जब तक फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं करेंगे ना, तो उस वक्त तक जो हम ना हमारे जीवित बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा।
तो सोशल मीडिया है अपनी जगह पर, उसके फ़ायदे बट नुकसानात भी हैं अगर हम सिर्फ सोशल मीडिया पे रिलाई कर लें। कुछ लोग होते हैं मोबाइल फ़ोन में घुसे रहते हैं, बाहर ही नहीं निकलते उससे, उनकी ज़िंदगी वही है, उससे बाहर ज़िंदगी नहीं है। वो कहते हैं ना, एक वो मीम में पढ़ रहा था कि इंसान ना मीम्स में तो होता है ना, मीम्स होते हैं तो वो आते हैं फेसबुक पे, तो उसमें ये होता है कि एक के कह रहा है ना कि लिखा हुआ था कि आज हमारे घर का वाईफाई बंद हो गया, मैं अपने घर वालों के साथ बैठ गया, बहुत अच्छे लोग हैं वो। तो ये हाल है हमारा आज के दौर में, उसे घर वालों के साथ बैठना ही नसीब नहीं है। अक्सर होता है घरों में ऐसा होता है, अच्छा रूल होता है ना कि खाने के लिए कि चलो पूरा दिन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इंसान, लेकिन खाने पे एक साथ बैठे, और खाने पे एक साथ बैठे, और कुछ लोग होते हैं ऐसे ट्रे रख देते हैं, सारा मोबाइल फ़ोन जमा कर लेते हैं कि खाने के ट्रे में, जैसे मेरे घर पे ऐसा होता है अक्सर घरों में कि मोबाइल फ़ोन जितने भी होते हैं ना वो एक जगह पर जब रखा जाते हैं, वो मेरी अम्मी अब्बू की तरफ रख देते हैं उसको। खाने के टाइम पे एटलीस्ट 10 मिनट आप मोबाइल फ़ोन नहीं देखेंगे, आप आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, ताकि कम से कम 5-10 मिनट तो हम घर वालों को टाइम दें, उनसे बात करें। वरना हमें ये सब ख़त्म हो गया, ये सब कुछ, हर कोई मोबाइल फ़ोन के अंदर मगन हो गया। ये सब चीज़ें डिवास्टेटिंग हैं, इसका फ़ायदा नहीं, इसका नुकसान आगे जाकर। ये सही कह रहा हूँ ना मैं इस चीज़ के बारे में। तो थोड़ा ये 8 तक हमने पढ़ा है, अभी तो आई थिंक कि टाइम ओवर हो गया, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, तो निशान लगा लो कॉन्सिक्वेंसेस। इसकी बुक थी है नेट कौन बनाया? ठीक है। पॉइंट नंबर 9 है, इम्पैक्ट ऑन द फिजिकल हेल्थ ऑफ पीपल इज अनदर मेजर एरिया ऑफ कंसर्न। इम्पैक्ट मतलब असर, लोगों की फिजिकल हेल्थ, जो उनकी तभी सेहत होती है, उस पर जो असर होता है, इज़ अनदर मेजर एरिया ऑफ कंसर्न। ये भी एक सोचने की बात है, एरिया ऑफ कंसर्न है, इसके बारे में भी सोचा जा सकता है कि लोगों की फिजिकल हेल्थ पे भी असर होता है सोशल मीडिया की वजह से। व्हेन सोशल मीडिया इज़ यूज्ड डिसप्रोपोर्शनैलिटी, जब हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं डिसप्रोपोर्शनैलिटी मतलब बिना किसी तनासुब के, बिना किसी बैलेंस के हम उसको इस्तेमाल करते हैं। द यूज़र्स कॉन्स्टेंटली रिमेन डेस्क बाउंड और आर लिमिटेड टू द कंफर्ट ऑफ काउच और अ बेड। तो जो यूज़र्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल रिमेन डेस्क बाउंड मतलब वो डेस्क में बैठे रहते हैं, और लिमिटेड टू द कंफर्ट ऑफ अ काउच और अ बेड, या फिर वो काउच में मतलब कि काउच मतलब सोफे में या बिस्तर में लेटे रहते हैं, मतलब एक ही पोजीशन में, एक ही पोस्चर में वो बहुत लंबे अरसे तक सोशल मीडिया इस्तेमाल करते रहते हैं। दिस एक्सेसिव एंड एडिक्टिव यूज़ ऑफ द सोशल मीडिया हैज़ रिप्लेस्ड ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड हैज़ बिकम अ मेजर कॉज ऑफ ओबेसिटी इन चिल्ड्रेन, टीनेजर्स एंड एडल्ट्स। ये एक्सेसिव बहुत ज़्यादा, एंड एडिक्टिव मतलब नशे वाला, जिसमें नशा आ जाए, ये एक्सेसिव, ये बहुत ज़्यादा और नशे वाला इस्तेमाल सोशल मीडिया का, मतलब नशे की तरह जो हम इस्तेमाल करते हैं, एडिक्टेड होकर इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया को, हैज़ रिप्लेस्ड ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। इसने रिप्लेस कर दिया हर तरह के फिजिकल एक्टिविटीज़ को, हर तरह की तबाही सरगर्मियों को, खेल कूद, दौड़ना भागना, सब ख़त्म कर दिया है। एंड हैज़ बिकम अ मेजर कॉज ऑफ ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा, और वो मोटापे का बाइस बनता है चिल्ड्रन, बच्चों में, टीनेजर्स में, एंड एडल्ट्स, और बड़े लोगों में, बालिग लोगों में, बड़ी उम्र के लोगों में। मतलब जाहिर सी बात है, जब वो बैठे रहेंगे दिन भर, बैठे में फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, ना हिल रहे, ना डुल रहे, ना भाग रहे, दौड़ रहे, तो मोटापा तो आएगा ना कुर्सी में बैठे बैठे, तो इंसान ओबेस हो जाएगा। इंसान इंस्टा भी हो सकता है, कोई भी सोशल मीडिया वॉट एवर जो विच यू यूज़, इससे अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिज़िकल फिटनेस भी ख़राब होती है। पहले होता था कि लोग लोग जो है पहले बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते थे ना, कि पहले ज़माने में, पहले वक्तों में ऐसा हो जब सोशल मीडिया नहीं था, लोग क्रिकेट ज़्यादा से ज़्यादा खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, कोई गेम खेलते थे, या रैकेट खेलते थे, बैडमिंटन, इस तरह से, और भी नॉर्मली छोटे बच्चे वगैरह भी पकड़म पकड़ाई खेलते थे, मतलब बर्फ़ पानी खेलते थे, ऊंच नीच खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, पिट्ठू गरम खेलते थे, मारम पिट्टी खेलते थे, बहुत खेल था हमारे पास। किंग खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। अब लेकिन क्या है कि खेल सारे ख़त्म हो गए, अब लोग बस बैठ के फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, बस खेल कूद कोई नहीं कर रहा है, सब ख़त्म हो गया सब। एंड ओबेसिटी कॉजेस मेजर हेल्थ प्रॉब्लम, और इस मोटापे की वजह से
बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं। मोटापा सारी बीमारियों का जड़ है, मोटापा तमाम बीमारियों का जड़ है। इंसान अगर मोटा हो जाता है तो उसको उसके साथ ब्लड प्रेशर, शुगर, बहुत कुछ होना शुरू हो जाता है। तो ओबेसिटी कॉजेज मेजर हेल्थ प्रॉब्लम, बड़े बड़े सेहत के मसाइल होते हैं इसकी वजह से, इंक्लूडिंग हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर होता है मोटे लोगों को, डायबिटीज़, शुगर हो जाता है ऐसे लोगों को, एंड हार्ट डिजीज, और दिल की बीमारी भी ज़्यादातर मोटे लोगों में होती है, जो अपना वेट ओवरवेट हो जाते हैं, वेट कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये सब इसलिए इंसान को फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होना चाहिए। ये नहीं कि मोबाइल फ़ोन पकड़ के बैठे हैं, मैं सुबह से रात कर दे रहे हैं। एक फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी, बॉयज़ के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी, सब के लिए। आजकल बहुत कम हो गया है, सो ये गलत है। बिसाइड्स इम्पैक्टिंग फिजिकल हेल्थ, अच्छा ये असल में हमारी वजह से भी हो जाता है कि हम खुद भी चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादातर इस तरफ रहें मोबाइल फ़ोन देकर। मैं ऐसी अपनी मिसाल दूँ कि मैं घर जाता हूँ लेट से, तो अब देखो बच्चों को ना पेरेंट्स का क्वालिटी टाइम चाहिए होता है ना, वो क्वालिटी टाइम जब तक नहीं मिलेगा बच्चे ग्रो नहीं करेंगे उस तरह से। तो अब अक्सर ऐसा होता है कि अब मैं घर गया, मैं थका हुआ होता हूँ उस क्लासेस लेकर, तो मैं अपनी बेटी के साथ उस तरह से खेल नहीं पाता हूँ ना, मतलब उस तरह से उसके साथ नहीं खेल पाता हूँ, नहीं उसके साथ बात कर पाता हूँ। मैं मोबाइल फ़ोन लेकर उसको कार्टून लगा के देता हूँ, जाओ देखो, ठीक है, मैं सुकून से कम लेट सकूँ। हर घर में का यही हाल है कि बच्चों को मोबाइल लगा कर दे दिया, चलो कम से कम ये तो परेशान नहीं करेंगे ना, और कि देखते रहे। तो पेरेंट्स अपने थोड़ा सा बचत करने के लिए ना, लेकिन बच्चों के साथ गलत कर रहे होते हैं। बच्चों के साथ फिज़िकली इन्वॉल्व होना चाहिए कुछ ना कुछ काम में, खेल में, कूद में, दौड़ने में, भागने में, कुछ ना कुछ ये होना चाहिए। मुझे इस चीज़ का पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं, जबकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा कर रहे होते हैं बच्चों के साथ। तो ये फिर आदत बन जाती है उस बच्चे की, फिर वो बच्चा बड़े होकर वो उसको और फॉलो नहीं करता, ठीक है, ओके। सो पॉइंट नंबर 10 पे आते हैं, बिसाइड्स इम्पैक्टिंग फिजिकल हेल्थ। पॉइंट नंबर 10 है पेज 73। फिजिकल हेल्थ पे तो सोशल मीडिया नुकसान पहुंचाता ही है। द डैमेज टू मेंटल हेल्थ कॉज्ड बाय द सोशल मीडिया आर आल्सो अलार्मिंग। जो मेंटल हेल्थ, जहनी सेहत भी एक चीज़ होती है, मेंटल हेल्थ, इसको जो डैमेज पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है सोशल मीडिया, आर आल्सो अलार्मिंग। ये भी बहुत अलार्मिंग है। अलार्मिंग से मुराद बहुत चौंका देने वाली बात है। फॉर वन कॉन्स्टेंट व्यूइंग ऑफ अदर पीपल सक्सेस एंड अचीवमेंट, जब हम लगातार दूसरे लोगों की कामयाबियाँ और उनकी अचीवमेंट देख लेते हैं, हम उनकी कामयाबी देखते रहते हैं, उनके कारनामे देखते रहते हैं, एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड फेलियर, और उनके परेशानी, उनके नाकामियाँ देखते रहते हैं, कैन हैव डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन हाउ पीपल बिगिन टू व्यूअर देयर ओन लाइफ। इससे डिवास्टेटिंग इफेक्ट होते हैं, एक तबाहकुन असरात सामने आते हैं कि किस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी को देखते हैं। मतलब एक इंसान बार बार एक ही शख्स की कामयाबी देखता रहता है, तो उससे उसके मेंटल हेल्थ पे नुकसान पहुंचता है। अगर मान लो कि वो इंसान खुद फेलियर है, एक इंसान खुद फेलियर है और वो देखता रहता है, फेसबुक में देख रहा है कि इतना आगे जा रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है, तो उसके मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। वो कहता है, वो दिल में सोचता है, कॉम्प्लेक्स फील करता है वो कि यार फला बंदा तो धड़ाधड़ फेसबुक में लगा रहा है, ये ख़रीद लिया उसने, ये पैसे आ गए उसके पास, हमारे पास तो नहीं आए। तो कहीं ना कहीं इंसान की मेंटल हेल्थ पे जाकर वो अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देता है उससे कि यार हम पीछे हो गए उससे। लेकिन इंसान बार बार नाकाम हो रहा होता है, कि इंसान फेसबुक में देखते हैं कि इंसान बार बार फेल हो रहा है, नाकाम हो रहा है, और हम कामयाब हो रहा होता है, तो हमारे अंदर एक तकब्बुर आ जाता है, घमंड आ जाता है कि यार ये देखो, ये तो कुछ आता ही नहीं, मैं कितना आगे उनसे हूँ। तो ये दोनों चीज़ें इंसान को ना नुकसान पहुँचाती हैं, बार बार किसी के अचीवमेंट या किसी का फेलियर अगर आप देखते रहते हो तो। फॉर अनदर, ह्यूमन्स ट्रैवल वेरी फास्ट वे आर द सोशल मीडिया। इसके अलावा जो र्यूमर्स, अफवाहें हैं, झूठी खबरें हैं, र्यूमर्स कहते हैं अफवाहों को, वो भी बहुत तेज़ी से फैलती हैं सोशल मीडिया से। झूठी खबर, गलत खबर बहुत तेज़ी में फैल जाती है, अफवाहें फैल जाती है। एक बंदा बस पोस्ट कर देता है, धड़ाधड़ लोग उसको शेयर करते हैं और वो आगे बढ़ जाती है। किसी भी इंसान के बारे में एक झूठी खबर, इमरान खान के बारे में मान लेते हैं, इमरान खान के बारे में कोई झूठी खबर किसी ने चला दी, वो धड़ाधड़ वो फैल गई उसके बारे में कि इमरान खान ऐसे बंदे। होता है ना ऐसा, कोई बिना सोचे समझे हम उसको शेयर करते रहते हैं, फॉरवर्ड करते रहते हैं। काउजिंग अननेसेसरी वरी, इससे हम क्या होता है, हम बिला वजह में हम गैर ज़रूरी परेशान होना शुरू कर देते हैं। इससे गैर ज़रूरी तौर पर परेशानी होनी नहीं चाहिए, बट परेशान होते रहते हैं कि किसी ने चला दिया, अभी एक र्यूमर चला दी, 2020 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अब 2020 में आखिरी दुनिया, क़यामत आ जाएगी, धड़ाधड़ लोग उसको शेयर करें। अब क्या हो रहा है, हम परेशान हो रहे हैं
फिर 2020 में ख़त्म हो जाएगी, सब मर जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। तो ये अननेसेसरी एक वरी आपके पास आ रहा है ना भाई, गैर ज़रूरी तौर पर परेशान हो रहे हैं। होता है ना भाई, ऐसा हो रहा है कभी कभार ऐसे डकैती की वीडियोस वगैरह, डकैती चल रही है और कुछ पुरानी वीडियोस को लोग शेयर कर दे रहे हैं, 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी। इससे लोगों में क्या हो रहा है, पैनिक क्रिएट हो जा रहा है, लोग डर रहे हैं कि परेशान हो रहे हैं, पता नहीं क्या हाल हो गया कराची का और क्या हो गया। देखिए बहुत सारी वीडियोज़ उसमें ऐसी हैं जो कि झूठी हैं, गलत हैं, पुरानी हैं, लेकिन लोगों के रूमर्स फैल रही हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कि पता नहीं बहुत ज़्यादा छिनताई हो रही है, बहुत ज़्यादा डकैती पड़ रही है। अगर डकैतियाँ हमेशा से पड़ती रही, लेकिन अब क्या हो रहा है, सीसीटीवी कैमरे इतने लग गए हैं ना कि सीसीटीवी कैमरा वो मतलब फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन उसका नुकसान क्या हो रहा है, पैनिक क्रिएट हो रहा है। हर घर के बाहर सीसीटीवी लगा हुआ है, पूरे कराची में कहीं पे भी छिनताई हो जा रही, रिकॉर्ड हो जा रहा है और लोग उसको फेसबुक पर डाल दे रहे हैं। अब अगर मान लो कि 10 जगह पे छिनताई हुई, 10 जगह तो होती है नॉर्मली, अब वो 10 वीडियो आ गए तो लोगों को क्या लगेगा, अबे भाई बहुत छिनताई हो गई। पहले भी इतनी छिनताई होती थी, पहले भी इतनी स्नैचिंग होती थी, लेकिन वीडियोज़ नहीं आते थे पहले, अब वीडियोज़ आ जाते हैं तो आप पैनिक क्रिएट हो जाता है, पहले इससे ज़्यादा होता था। हाँ, इस्लाम के लिए भी झूठ बोलकर एक गलत खबर फैला देते हैं, ये भी एक चीज़ है कि गलत झूठी खबर होती है। वो एक देखा था मैं कि वो एक गुंबद उड़ते हुए जा रहा था, उड़ते हुए जाके एक ना मस्जिद के ऊपर जाके रखा गया और लोग बोले देखो ये मुजज़ा है कि उड़ते हुए गुंबद जाके खुद ब खुद मस्जिद के ऊपर रखा गया। जबकि उस तस्वीर अगर उसको शार्प करो थोड़ी वीडियो को, थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा एडिटिंग करो तो पता लगे कि रस्सी बंधी हुई है उसमें और रस्सी से उसको खींचा जा रहा है, और वीडियो चूँकि बहुत ब्लर है तो वो रस्सी वहाँ से गायब हो गई। लेकिन लोगों ने क्या गलत खबर फैला दी कि ये इस्लामिक ये हो रहा है कि मुजज़ा हो गया और मुजज़े से करामत से ये खुद ब खुद उड़ के गुंबद उसमें रखा गया। एक अभी एक पत्थर दिखा रहे हैं, पत्थर उड़ रहा है ज़मीन के ऊपर और नीचे ज़मीन में नहीं है, ज़मीन से ऊपर हवा में पत्थर उड़ रहा है, बड़ा सा पत्थर, और उसकी फ़ोटो दिखते हैं कभी कभार, जबकि ऐसा सच नहीं है। वो एक ऐसा पत्थर ज़मीन में टिका हुआ है, वो वहाँ से एडिट करके वहाँ से नीचे से उसको उड़ा दिया उसको, अब ऐसा लग रहा है कि वो हवा में उड़ रहा है। हाँ, क़यामत की निशानी है ये, और ये बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। ये गलत है, ये हम अपना नुकसान खुद करते हैं ना इससे। या गाय के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है, गाय के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है, या बादलों में अल्लाह लिखा हुआ है, चांद के ऊपर लिखा हुआ है, और कह रहे हैं इससे क्या साबित कर रहे हैं, इससे वो साबित कर रहे हैं कि जो है वो इस्लाम सच्चा मज़हब है, चूँकि गाय के ऊपर और जो पौधे के ऊपर है या टमाटर के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ आ रहा है। वैसे तो मैंने ऐसे भी देखे हैं, ऐसे भी आसमान के ऊपर चार स्टार थे, वो इस तरह से बने हुए 4 तारे, अगर उनको तुम जोड़ दो तो वो एक क्रिश्चियन का प्लस बन जाएगा, जो क्रिश्चियन उसका मतलब क्रिश्चियनिटी ईसाइयों का मज़हब बन जाएगा, मतलब ईसाई सही मज़हब हो गया उसकी वजह से। एक गाय था, गाय के ऊपर इस तरह से ये बना हुआ था, ये उसको ओम कहते हैं, दिस इज़ ओम, सिंबल ऑफ ओम, गाय के ऊपर ये बना हुआ था, तो क्या मतलब हिंदू सही मज़हब हो गया इस वजह से। कुछ भी बन सकता है ना पैटर्न, अल्लाह भी बन सकता है, मोहम्मद भी बन सकता है, ओम भी बन सकता है, राम भी बन सकता है, प्लस भी बन सकता है। हाँ, नहीं भी जोड़ते हैं, मतलब घुमा फिरा के देखो ऐसा ऐसा करके ये बन रहा है। तो अब ये इस्लाम इन चीज़ों में नहीं है भाई, इससे इस्लाम की हक़ानियत साबित नहीं हो रही है कि अगर तो पौधे के ऊपर लिखा हुआ है तो इस्लाम सच्चा नहीं। अब इस्लाम की और भी बहुत सारे मोजज़ात हैं, करामात हैं, और भी अच्छी बातें हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं धड़ा धड़ा। देखो बादल में अल्लाह लिखा हुआ है, शेयर करो। बादल में अगर खुदा न खास्ता कभी प्लस बना आ गया तो क्या मतलब, वो क्रिश्चियनिटी सही साबित हो जा रही है, उससे नहीं हो रही ना भाई। इस्लाम सच्चा है, सच्चा रहेगा, इन चीज़ों से नहीं साबित हो रहा है इस्लाम सच्चा। बस में आगे तो बहुत सारे लोग गलत करते हैं, ये मैंने देखा है, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, इधर उधर शेयर करते हैं, ये गलत तरीका ही। इसको र्यूमर्स कहते हैं, झूठी खबरें जो फैलती हैं सोशल मीडिया में। ऑल ऑफ दीज कैन लीड टू एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। इन सब की वजह से एंग्जाइटी, परेशानी का, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, विथ सीवियर कंसिक्वेंसेज। इसके बड़े संगीन नताइज निकलते हैं, सख्त नताइज निकलते हैं, फॉर द इंडिविजुअल एंड द फैमिली, उस शख्स के लिए भी और उसके फैमिली के लिए भी, उसके ख़ानदान के लिए भी। मतलब इंसान डिप्रेस हो जाता है ना। अब मेरी मदर है, वो देख रही है डकैती को, अब मेरी अम्मी है, जाहिर सी बात है कि वो बड़ी उम्र की हैं मेरी मदर, और थोड़ा बहुत शुगर लेवल उनका हाई भी रहता है हल्का सा। अब शुगर वालों के लिए डिप्रेशन लेना बहुत गलत है, फ़ौरन से शुगर ऊपर चला जाता है। अब वो देखते रहते हैं कि इनका मतलब ऐसे ही वो मोबाइल फ़ोन है, अब वो देखते रहते हैं डकैती की चीज़ें, अब वो टेंशन लेते रहती हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, इतनी डकैतियाँ हो रही है, गोली मार दे रहे लोग एक दूसरे को। अब उनका शुगर हाई हो जाता है, इसकी वजह से एंग्जाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से होता है ऐसा घरों में। तो ये चीज़ें सोशल मीडिया की ख़राबियाँ हैं, बिला वजह एक चीज़ को हाइप क्रिएट कर रहे हैं। अब आप जवान हैं, हम जवान हैं, हम देखें हमें मसला नहीं है,
लेकिन जो बूढ़े लोग हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए मसला है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, उनकी बीमारियां बढ़ जाती हैं इसकी वजह से, नींद नहीं आती, फिर रात को दवाई लेनी पड़ती है तब नींद की, होता है ना अक्सर ऐसा। उसके बाद पॉइंट नंबर 11, सोशल मीडिया कैन आल्सो लीड टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। सोशल मीडिया से नफ्सियाती मसाइल भी हो सकते हैं, नफ्सियाती मसला भी हो सकता है भाई। देख लो सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल, जो ज़्यादा व्हाट्सएप फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, वो देख लें, या तहरीम, सब आ सकते हैं। जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं देख लें उसको, ठीक है, सोशल मीडिया वाले। अच्छा, मुझे नहीं पता आप करते हो कि नहीं, लेकिन जिस चीज़ की आइडिया मुझे पता है, तो आप उसको देख लें कि कौन ज़्यादा यूजेज कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, तुम इन सब चीज़ों से दूर रहोगे, यू विल स्टे अवे फ्रॉम दीज बैड इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, उसमें भी लर्निंग हो रही है, ओके ठीक है। तो लोग, तो इंसान साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, नफ्सियाती परेशानियाँ, नफ्सियाती मसाइल भी हो सकते हैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से। नफ्सियाती पेशेंट बन सकता है इंसान, मेंटल पेशेंट बन सकता है। वन ऑफ विच इज़ रिलेटेड टू द पोस्टिंग ऑफ सेल्फीज़। सबसे बड़ा नफ्सियाती मसला है जो आ सकता है रिलेटेड टू द पोस्टिंग ऑफ सेल्फी। सेल्फी लेने से, सेल्फी पोस्ट करना, ये एक नफ्सियाती बीमारी है, अखबार में आ चुका है, इस पर रिसर्च हो चुकी है पूरी, कि सेल्फी लेने वाले नफ्सियाती अमराज का शिकार होते हैं। अब कैसे आगे समझते हैं। तो ये किताब कह रही है भाई, आपके सामने लिखा हुआ है, मैं नहीं पढ़, मैं पढ़ रहा हूँ लाइन कि वन ऑफ विच इज रिलेटेड टू द पोस्टिंग ऑफ सेल्फीज, पूरा लिखा हुआ है। न्यू बुक है ना भाई, नए ज़माने की बातें कर रहे हैं इसके अंदर। सेवरल recent research studies indicate that if clicking selfies develop into a habit, such individuals may become victims of self-praise and self-absorption। बहुत सी रिसर्च तहकीक हुई है और वो ये इस बात को दिखाती है, बताती है कि अगर सेल्फी क्लिक करना एक हैबिट बन जाए, इंसान की आदत बन जाए, तो ऐसे लोग मे बिकम विक्टिम्स, वो शिकार हो जाते हैं सेल्फ प्रेज का, खुद पसंदी का, एंड सेल्फ एब्जॉर्प्शन, खुद नमूदी का, खुद में एब्जॉर्ब हो जाते हैं ऐसे लोग। कुछ मैं बता रहा हूँ, समझिए, रिसर्च मैंने पढ़ी है पूरी डिटेल में। एक इंसान जो बार बार अपनी हर चीज़ में सेल्फी लेता है, हर चीज़ में, यहाँ पे खाना खाना पे सेल्फी ले लिया, रेस्टोरेंट गया सेल्फी ले लिया, बर्थडे हो रही सेल्फी ले लिया, शादी हो रही है सेल्फी ले लिया, अपनी हर वक्त आए दिन भी खड़े मतलब आईने के सामने खड़े होकर सेल्फी लेते रहते हैं, मिरर सेल्फी। ऐसे लोग नफ्सियाती बीमारी का शिकार होते हैं, चूँकि वो सेल्फ प्रेज के शिकार होते हैं। ऐसे लोग ना अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, सेल्फी लेके कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। ऐसे लोग सेल्फ प्रेज के शिकार होते हैं, खुद पसंदी का शिकार होते हैं। एक नफ्सियाती बीमारी है, अपने आप को से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करना, खुद पसंदी, है ना भाई। तो ऐसे लोग जो सेल्फी बहुत लेते हैं, उनके अंदर ये बीमारी होती है। अगर से पता नहीं होता उनको, बट होती है, उनको लगता है नॉर्मल चीज़ है ये तो, बट ऐसा नहीं है। हाँ, स्नैपचैट के अंदर यूज़ होता है, उसके अंदर वो सेल्फीज के लिए यूज़ होता है। अच्छा, दिस कैन लीड टू इनएबिलिटी इन अ पर्सन टू अंडरस्टैंड दैट अदर पीपल मे हैव ओपिनियंस डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन। इससे आगे जाकर एक शख्स को के लिए इनएबिलिटी हो जाती है, वो नाकाबिल हो जाता है कि वो अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके कि दूसरे लोगों की क्या राय है, जो लोगों से अलग हो सकती है, मुख्तलिफ हो सकती है। तो जब इंसान सेल्फ प्रेज का शिकार होता है ना, जब इंसान खुद पसंदी का शिकार हो जाता है, तो इंसान दूसरों की राय को तस्लीम ही नहीं करता। वो कहता है जो मैं बोल रहा हूँ वही ठीक है। जो ज़्यादा सेल्फी लेने वाले लोग होते हैं, जो ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, जो सेल्फ प्रेज का शिकार होते हैं, खुद नुमाई खुद पसंदी का शिकार होते हैं, वो लोग कहते हैं जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही ठीक है, जो तुम कह रहे हो वो गलत है। तो ये ऐसे लोगों के अंदर ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आ जाता है, बस खुद को सही कहे, दूसरों को गलत। 12th पॉइंट, अब ये इन शॉर्ट, मुख्तसरन, यूजिंग द सोशल मीडिया हैज़ बोथ प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस एंड कॉन्स मतलब अच्छाई और बुराई। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के अच्छाई बुराई दोनों हैं। वन कैन रीप मैनी बेनिफिट्स फ्रॉम इट। कुछ लोग रीप हासिल कर सकते हैं इससे बहुत सारे बेनिफिट्स, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सी हाउ वन कैन मिनिमाइज इट्स हार्मफुल इफेक्ट। लेकिन ये भी देखना है हमें कि कैसे हम इसके मुज़र इफेक्ट्स को, उसके मुज़र असरात से दूर रह सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। द इल्स ऑफ सोशल मीडिया कैन बी मिटिगेटेड। सोशल मीडिया की बुराई कम हो सकती है, मिटिगेटेड कम हो सकती है, इफ़ यू फॉलो सर्टेन बेसिक रूल, अगर हम कुछ असूलों पे चलें। दीज इंक्लूड में शामिल हैं अमंग अदर्स
फिक्सिंग अ टाइम लिमिट फॉर यूजिंग द सोशल मीडिया, ऑन फॉलोइंग द लिमिट्स स्ट्रिक्टली। आप एक टाइम लिमिट एक फिक्स कर दें सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए, एंड फॉलोइंग द लिमिट स्ट्रिक्टली, और बड़ी सख्ती से उस लिमिट को फॉलो करें। ये नहीं कि लिमिट बना के अगले दिन से भूल जाए। तो एक लिमिट बना लें, टाइम बाउंड सेंड करते हैं। मैंने अपना टाइम बनाया हुआ भाई रात 11 से 12, ये मैंने अपना टाइम बनाया हुआ है। मैं सारे सोशल मीडिया अकाउंट 11 से 12 में भेजूँ। जितने मैसेजेस मैसेंजर में आए हुए, इंस्टाग्राम पे आए हुए, व्हाट्सएप पे आए हुए, ईमेल्स आई हुई हैं, जितने मैसेजेस आए हुए GSM पर, सारे भले वो 100-200 क्यों ना हो, मैं सब रात 11 से 12 के भेजें। या यूट्यूब पे कमेंट्स आए हुए, लोगों ने यूट्यूब पे कुछ पूछा हुआ है, ठीक है, इसके अलावा जो भी है वो सब मैं 11 से 12 में देखता हूँ। इसलिए आपको रिस्पॉन्स भी मैं 11 से 12 में ही कर रहा होता हूँ अक्सर। ये मेरा टाइम है, मैंने कई सालों से बनाया हुआ ये रिस्पॉन्स टाइम, और उसके आगे पीछे नहीं देखता मैं अक्सर। अगर से मोबाइल पड़ा हुआ होता है उसमें, कि ऐसी बात नहीं है कि सेलफोन उसमें मौजूद होते हैं। अब सेलफोन होगा ना, अब सेलफोन मौजूद है, एक सेलफोन यहाँ पर रिकॉर्डिंग में चल रहा है, एक सेलफोन ये यहाँ पर पड़ा हुआ था इसके पास, एक सेलफोन यहाँ मेरे पास पड़ा हुआ है, बट मैं देख नहीं रहा इसमें से किसी को भी। क्यों? चूँकि मेरा काम क्या चल रहा है, पढ़ाने का भी। अगर इसमें लग जाऊँ मैं तो उसका मतलब कि मैं भी एडिक्टेड हो गया उसकी। जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं मैं देखूँगा 11 से 12 ही। टाइम बनाया है ना मैंने, आप सब भी एक टाइम बनाओ, जो भी टाइम हो, 1 घंटा 2 घंटा भले, लेकिन एक टाइम सेट हो। हर वक्त नहीं सोशल मीडिया का इस्तेमाल होना चाहिए। 1 घंटा बना लिया टाइम, एक टाइम सेट करके बनाए। हर वक्त करोगे तो टाइम यूजलेस जा रहा होगा आपका। तो ये ज़िंदगी आपकी है, आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपके फ़ायदे के लिए, जस्ट फॉर योर बेनिफिट्स। आप नहीं फॉलो करोगे, ज़िंदगी में नुकसान आप उठाओगे। नुकसान आपको उठाना है, मुझे नहीं उठाना। मेरा क्या है, आप तो मुझे फ़ीस दे रहे हो महीने के एंड में, मुझे कोई इशू नहीं है, मेरे तो पैसे बढ़ते रहेंगे, लेकिन आप नुकसान उठाओगे मेरी बात नहीं मानकर। ये समझना ज़रा, टीचर क्यों बोल रहे होते हैं, टीचर का क्या मतलब है आपको बोलने से, ताकि आप उसको चलें। और किताब में क्यों लिख दिया गया, ताकि उसको फॉलो किया जाए। अगर आप दोनों कान का बराबर इस्तेमाल करते हुए उड़ा देंगे बात से, तो उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसका सामना आपको आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। दिस इज़ डेफिनेट। फिक्सिंग अ टाइम फॉर यूज़ फॉर द सोशल मीडिया एंड फॉलोइंग द लिमिट स्ट्रिक्टली। ऑल्सो वन शुड बी डिस्क्रीट when selecting online products and or responding to online offers of job and other opportunities। और मोहतात रहना चाहिए हमें जब हमको ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो या जॉब ऑफर जो आई ऑनलाइन, जब हम उसमें अप्लाई कर रहे हो, मतलब मोहतात रहना चाहिए। इसके पिछली क्लास में बताया था कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, जॉब की सूरत में भी और प्रोडक्ट्स की सूरत में भी। मोर ओवर, क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन स्टडी टाइम एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ कैन हेल्प इन एड्रेसिंग एकेडमिक एंड हेल्थ रिलेटेड कंसर्न। मज़ीद ये कि हम एक बैलेंस बरकरार रखें एकेडमिक और हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स में, कि एकेडमिक पढ़ाई अच्छी तरह से करें, सेहत को ठीक तरह से लेकर चलें। स्टडी टाइम एंड फिजिकल एक्टिविटीज़, कि आपके मताले का टाइम और आपके फिजिकल एक्टिविटीज़ उसके में बैलेंस होना चाहिए। इससे एक हेल्प मिलेगी एड्रेसिंग एकेडमिक एंड हेल्थ रिलेटेड कंसर्न, कि आपके जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं, जो आपकी सेहत है, उसमें आपको मदद मिलेगी। फर्दर स्पेयरिंग टाइम फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके पास टाइम बच जाएगा आपकी फैमिली, आपके ख़ानदान के लिए, आपके दोस्तों के लिए। एंड नॉट इंडल्जिंग टू मच सेल्फ पोर्ट्रियल कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन वंस लाइफ। और बहुत ज़्यादा आप इंडल्ज नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा आप मगन नहीं होंगे अपनी तारीफ़ में। इससे क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, लोग दूसरों की बात आप समझ पाएंगे, सिर्फ अपनी मनमानी नहीं चलाएंगे। आल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शेयर ओनली ऑथेंटिक एंड वेरीफाइड न्यूज़। ये भी ज़रूरी है कि सिर्फ ऑथेंटिक और वेरीफाइड न्यूज़, सही खबर, उसको हम शेयर करेंगे। तो ऑथेंटिक खबर शेयर करिए, नहीं कि बस कुछ भी आए और उसको शेयर कर दिया। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि कुछ भी आता है, किसी ने शेयर किया, आपने 10 को आगे शेयर कर दिया, ना देखा, ना जाना, ना समझा कि उसमें क्या बात है, रियलिटी है कि नहीं है। बिला वजह पैनिक क्रिएट करना ठीक नहीं है। आप दूसरों को टेंशन में डाल देते हो मैसेज करके, दूसरा बंदा परेशान हो जाता है थोड़ी देर के लिए, अबे यार ये क्या हो रहा है। हम बिला वजह शेयर कर देते हैं चीज़ों को। बस भाई अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान को झूठा होने के लिए वही बात काफ़ी है कि बिना किसी बात को तहकीक के वो आगे फॉरवर्ड कर दे। इंसान सबसे बड़ा झूठा वो है जो बिना तहकीक के, बिना रिसर्च के वो किसी भी बात को आगे बढ़ा देते हैं। तो आप झूठे आप तब भी हैं जब आप विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट ऑथेंटिसिटी किसी की बात को आगे बढ़ा दें। नहीं शेयर करो, डिलीट कर दो मैसेज को।
आगे मत बढ़ाओ जब तक आपको फुल यकीन ना हो कि भाई ये बात सच्ची है। कितने सारे वॉइस नोट्स, वीडियोस, मैसेजेस बिना किसी उसके लोग फैला देते हैं, लोगों को परेशानी में डाल देते हैं। अब सामने वाला बंदा तो इतना अकल नहीं है ना उसको, वो तो सही समझेगा आपकी बात को, वो उससे परेशानी का शिकार हो जाएगा। वो उसमें आ गया भाई लैपटॉप बांट रही है गवर्नमेंट, लिंक पे शेयर कीजिए लैपटॉप मिलेगा। वो 10 लोगों को शेयर कर दे, 100 लोगों को, क्लिक कर रहे हैं, टाइम ज़ाया, कुछ नहीं हो रहा। वो बस उनको पैसे मिल रहे हैं, वो आप लिंक शेयर कर रहे हैं, एड्स आ रहे हैं उनके, और आप ऐड देके पैसा दे रहे हैं उनको, आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता, और आप धड़ शेयर कर रहे हो उससे लोगों को। करते हैं ना लोग ऐसा। एक एग्जाम्पल देने से बहुत एग्जाम्पल्स हैं। लालच में जीतो पाकिस्तान का ऑर्डर, वो पता नहीं कौन कौन सा ऑर्डर में बोल्ड न्यूज़ से वो लोग पता नहीं फॉरवर्ड कर देते हैं कि आईफोन मिलेगा तो क्या मिलेगा, आईफोन जीतिए ज़रा, आईफोन जीतने का मौका, आईफोन 14 प्रो मैक्स जीतने का मौका। अब हम पागल है आईफोन के लिए, धड़ किए जा रही है उसको फॉरवर्ड, फ्री का आईफोन आ जाएगा। तो पागल नहीं है, 5 लाख रुपए का फ़ोन आपको ऐसे बैठा के दे देगा। ये हो जाएगा, आपको अच्छी खबर मिलेगी, और अगर आप नहीं शेयर करोगे तो फिर आप बुरा वक्त आ जाएगा, शैतान आपको शेयर करने से रोकेगा। इस बात को होता है ना, ऐसा लिखा हुआ, तो ये सब गलत है। मैं छूटते डिलीट करता हूँ इन चीज़ों को, और मैं सबसे पहले उस बंदे को ब्लॉक करता हूँ जिसने ऐसा सेंड किया होता है मुझे। सबसे पहले फॉरवर्डर्स को मैं ब्लॉक करता हूँ। ये किया कैसे उसने, मतलब ऑथेंटिक मैसेज, मतलब बिना ऑथेंटिसिटी के आपने उसको कैसे भेज दिया एक चीज़ को। पैनिक क्रिएट करे आप लोगों में, लोग पहले ही परेशान है, आप और परेशान कर रहे हैं उनको मैसेजेस से अपने। तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू शेयर ओनली ऑथेंटिक एंड वेरीफाइड न्यूज़ एंड कंटेंट, और वेरीफाइड कंटेंट आप भेजें, सो दैट नो इनकन्वीनियंसेस कॉस्ट टू यू और योर फ्रेंड्स, ताकि आपको या आपके दोस्तों को मसाइल का सामना ना करना पड़े, वह परेशानी ना उठाएं आपकी वजह से। लास्ट पॉइंट है 13 पॉइंट। इन टुडेज टाइम, आजकल के वक्त, आजकल के दिनों में, गिविंग अप द सोशल मीडिया में नॉट बी अ रियलिस्टिक ऑप्शन। बिल्कुल सोशल मीडिया को छोड़ देना ये रियलिस्टिक ऑप्शन नहीं है। कोई नहीं छोड़ेगा, मैं भी नहीं छोड़ सकता। अगर कोई मुझे बोले कि पूरा ही छोड़ दे सोशल मीडिया, नहीं, मुझे सोशल मीडिया की ज़रूरत है। भले 1 घंटा जो मैं चला रहा हूँ ना 11 से 12, बहुत ज़रूरी है वो मेरे लिए चलाना। एडमिशन्स आते हैं, इंक्वायरीज़ आती हैं, पूरा बिजनेस चल रहा है मेरा उससे, वो 1 घंटा भी बहुत ज़रूरी है। कोई बोले सर वो भी छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ सकता। आप भी नहीं छोड़ सकते सर, आप पूरी तरह से कोई नहीं छोड़ सकता, अनरियलिस्टिक बात है ये। A prudent user can benefit a lot from the positive aspects of social media. एक समझदार, prudent, एक समझदार मोहतात यूज़र, वो बहुत सारे फ़ायदे उठा सकता है सोशल मीडिया के पॉजिटिव एस्पेक्ट से। While its negative aspects are not staying away, while its negative aspects and not staying away from them can make one a victim of its adverse effect. जबकि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट से दूर ना रहने की वजह से हम विक्टिम बन सकते हैं, हम शिकार हो सकते हैं उसके एडवर्स इफेक्ट, उसके एडवर्स इफेक्ट्स का, उसके बुरे असरात का हम शिकार हो सकते हैं अगर आप उसके नेगेटिव चीज़ों से ना बचो। यूज अप्रोप्रिएटली, अगर आप उसको मुनासिब तरह से इस्तेमाल करें, द सोशल मीडिया कैन बी अ गुड रिसोर्स। सोशल मीडिया एक अच्छा रिसोर्स है आपके लिए उसकी, अगर आप अच्छा इस्तेमाल करें। यूज इन अप्रोप्रिएटली, और अगर आप उसको मुनासिब तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे, इट कैन कॉज कंसिडरेबल हार्म, ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, उससे अच्छा खासा नुकसान आपको पहुंच सकता है अगर आपके यूजेज को ठीक तरह से ना करें।